तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे डिजिटल एजुकेशन एकेडमी में। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है हमारा इंग्लिश सीखना है आसान की सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम जो टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारा स्पीकिंग पोर्शन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इसका नॉलेज नहीं होगा तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं मेरे हिसाब से। तो बेसिक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बेसिक भी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो उस टॉपिक का नाम है, मैं आपको नाम बता देता हूँ वो नाम क्या है। वो है हमारा, ठीक है, उसका है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीकिंग में अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन की पहचान नहीं होगी तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसके अंदर क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक भी है, बहुत से हो सकता है बहुत से बच्चों को पहले से ही पता हो, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक लेके चलूँ। तो मैं अपना काम करूंगा, आपको ये टॉपिक भी कंप्लीट करवाऊंगा ताकि जो बच्चों को नहीं पता है वो भी इस चीज को समझ सके। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं पर्सनली अपने बारे में बताने के लिए। मुझे अपने बारे में बताना है, तुम्हें अपने बारे में बताना है, उसको अपने बारे में बताना है। तो वहां पे हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो वर्ड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जिसके अंदर आता है पहला आई। तो दोस्तों आई का मतलब होता है मैं। जब भी मैं अपने बारे में कुछ चीज एक्सप्रेस करूंगा आपको तो मैं वहां पे यूज करूंगा आई। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जब भी मैं अपने बारे में बताऊंगा तो वहां पे मैं क्या कौन से शब्द का इस्तेमाल करने वाला हूँ? आई। दूसरा वर्ड है यहाँ पे यू। यू का मतलब होता है तुम। अब तुम्हें सामने वाले व्यक्ति को, जो सेकंड पर्सन है, ठीक है, उसको अपने बारे में कुछ बताना है, अपना स्टेटस बताना है, अपनी फीलिंग बतानी है, तो वो कहाँ किस वर्ड से स्टार्ट करेगा? अपना यू से, तुम। यू आर डूइंग दिस वर्क, यू आर ईटिंग, मतलब मैं सेकंड व्यक्ति का स्टेटस बता रहा हूं। तो मैं कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूंगा वहां पे? यू का। ठीक है, जब मुझे अपने ही बारे में बताना है तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा वहां पे? मैं आई का। जब मुझे दूसरे व्यक्ति के बारे में बताना है, उसका स्टेटस बताना है, उसका फीलिंग बताना है, तो वहां पे मैं यूज करूंगा यू का। नेक्स्ट आता है यहाँ पे दे। जब हमें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताना है, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं दे। दे का मतलब होता है वे। यहाँ पे हमें थर्ड पर्सन के तौर पे हम ही और शी इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है वे। ठीक है, जो अगर लेडीज है तो उसके लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं, अगर वहां पे जेंट्स है, मैन है, तो वहां पे हम ही का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ हमारे बेसिक से पर्सनल प्रोनाउन है। इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था, यूज ऑफ आई एम। आई एम का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? तो यहाँ पे मैं यूज ऑफ आई एम, यूज ऑफ यू आर, दे आर, ही इज, सी इज, इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट अच्छे तरीके से समझा दूंगा आज की वीडियो में। तो पहले हम बात करते हैं, जैसे हम फर्स्ट वीडियो में बात किया था हमने, यूज ऑफ आई एम। ठीक है, आई और एम। आई क्या है हमारे यहाँ पे? आई हमारा होता है एक पर्सनल प्रोनाउन, जो कि मैं अगर मुझे अपनी फीलिंग या अपनी स्टेटस बताना है तो मैं कौन से शब्द का इस्तेमाल करूंगा? आई एम। जैसे कि मैं टीचर हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। ठीक है, आई एम डूइंग जॉब। ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूं। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। तो यहाँ पे जो भी मैं अपनी अपने बारे में बता रहा हूँ तो वहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ? आई एम। ठीक है, मैं हिंदी में भी बताते जा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आई एम ए टीचर, आई एम डूइंग जॉब, आई एम ऑनेस्ट। यानी कि मैं अपनी स्टेटस, अपनी फीलिंग आपसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? आई एम का इस्तेमाल। ठीक है, इसको मैं एफ कर देता हूँ। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है यू। तो दोस्तों यू, जैसे कि मैंने बताया, अगर मुझे तुम्हारे बारे में बताना है तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा वहां पे? यू। यहाँ पे जो हम वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, होती है यू आर। तो मैं बोलता हूँ यू आर स्टूडेंट, आप क्या हो? एक स्टूडेंट हो। यू आर
स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, आप विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट। यू आर टीचर, आप क्या हो, अध्यापक हो, यू आर टीचर, आप अध्यापक हो। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, यू आर इंटेलिजेंट, आप होशियार हो, आप समझदार हो, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहां पे मैंने किसका इस्तेमाल किया है, यू का। ठीक है, नेक्स्ट होता है दे, यहां पे भी दे आर। ये चीज ध्यान रखना है आपको, यू और दे के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल होता है, आई के साथ हमेशा एन का इस्तेमाल होता है, यू और दे के साथ आर का इस्तेमाल होता है। दे आर नोटी, दे आर नोटी, वो बहुत बदमाश है, शरारती है। दे आर हैप्पी, वे बहुत खुश हैं। यानी मैं किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, आपसे ही। ठीक, आपसे मैं किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, दे आर हैप्पी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने आई बता दिया आपको, यू बता दिया, दे बता दिया, और नेक्स्ट है ही और सी। तो ही और सी जैसे मैंने बताया, इसके साथ हमेशा हम इज का इस्तेमाल करेंगे, इज। तो ही हम जेंट्स जो मैन होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और सी हम लेडीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बात करूं, ही इज ए स्टूडेंट, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं सी इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। जब मैंने ही इज अ स्टूडेंट बोला तो यहाँ पे किसी बॉय के बारे में या किसी जेंट्स के बारे में बात हो रही है। जब मैंने यहाँ पे सी इज अ स्टूडेंट तो यहाँ पे किसी गर्ल या किसी लेडीज के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो ये चीज को आपका ध्यान रखना है, ही और सी का मतलब क्या होता है। ठीक, अब इसमें कुछ आते हैं, जैसे कि इसमें पर्सनल प्रोनाउन दिस होता है, इट होता है, एक इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं, और इनके साथ भी हम इज का ही इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अ टेबल, ठीक है, दिस इज ए टेबल, यह एक टेबल है। दिस इज ए मोहन, ये एक मोहन है। ठीक है, दिस इज ए बैड बॉय, यह एक बुरा बॉय है, बॉय। दिस इज ए बैड बॉय, दिस इज ए मोहन, दिस इज ए टेबल। इसी तरीके से हम इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज ए टेबल, इट इज ए मोहन, इट इज ए बैड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हम इट और दिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए पर्सनल प्रोनाउन। तो ये आपको आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किन किन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे पॉजेसिव वर्ड भी आते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड होता है एक पॉजेसिव वर्ड, जिसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं, पोजीशन। यानी कि जब हम किसी चीज पर अधिकार जमाते हैं, ये मेरी किताब है, ये तुम्हारा पेन है, ये उसका घर है, तो वहां पे हम पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग है, हमें जो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, आई के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा माई, यू के लिए इस्तेमाल करूंगा योर, ठीक है, ही के लिए इस्तेमाल करूंगा हिज, सी के लिए इस्तेमाल करूंगा हर, और दे के लिए इस्तेमाल करूंगा देयर। आई मैं, माई मेरा, यू तुम, योर तुम्हारा, ही वह, हिज उसका, शी वह, हर उनका उसका, दे वे देयर उनका। तो ये कुछ यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उनको भी। इट इज माई पेन, ये मेरा एक पेन है। दिस इज योर डॉग, ये तुम्हारा कुत्ता है।
दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। यहाँ पे हम माइन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों देखो, माई, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं माई और माइन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि माई और माइन का डिफरेंस क्या है। तो जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे दिस इज माइन पेन, अगर मैं माइन करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपना अधिकार और ज्यादा उस पर जता रहा हूँ कि ये पेन सिर्फ मेरा है, दिस इज माइन पेन। ठीक है, जब मैं उस पर और ज्यादा जोर लगा रहा हूँ कि अपना अधिकार और ज्यादा दिखा रहा हूँ, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, माइन। ठीक है, तो माई और माइन में दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है हमारे कुछ पर्सनल प्रोनाउन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ही ज्यादा बेसिक है, ज्यादा बच्चों को पता भी होगा, लेकिन मेरा काम था कि आपको समझाना, ताकि हम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पूरा अच्छे तरीके से अपना इंग्लिश को बोलना, लिखना, पढ़ना सीख सकें। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।